ये बताइए कि मोस्टली पीपल नो यू फ्रॉम द सोसाइटीज नॉट फ्रॉम द मेजर यू टीच, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट हैं, कल भी स्टूडेंट है हमारा, तो सॉइल साइंस पर्टिकुलरली जो मेरा पैशन है वो तो सॉइल साइंस, सॉइल साइंटिस्ट मैं हूँ। और मैं बाय डिज़ाइन मैंने मेजर सेलेक्ट किया था ये वाला। उसके बीच में मिट्टी के साथ मोहब्बत जो है वो बड़ी एक बिल्ट इन पार्ट होती है हर किसी का। और मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं क्या करता था कि मैंने जो मर्ज़ी हो जाए अपना शहर जो है ना नहीं छोड़ना। ये थिंकिंग है 9th-10th के स्टूडेंट की जनाब, कि अपना शहर ही सब कुछ है। एफएससी की उसके बाद जो है ना चीज़ों को देखा कि यार नहीं, पर्टिकुलर फैसलाबाद गया, वो चिन्नौर के साथ ही है बिल्कुल। इट्स 27, 29, 30 किलोमीटर इतना डिस्टेंस है। तो जब मैं उधर आया यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसने डेफिनेटली देखा कि नहीं भाई दुनिया में बहुत कुछ है, और डेफिनेटली एक्सपोजर मिला। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की एक खूबसूरत बात यह थी कि वहाँ पे जो हमारी क्लास होती है बड़ी क्लास थी, और उसके बीच में पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से लोग थे। जब मैंने डाइवर्सिटी देखी तो तब मुझे पता चला यार डाइवर्सिटी तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। वरना उससे पहले मैं हमेशा मतलब थिंकिंग में ये थी कि मेरी कास्ट, मेरा मोहल्ला, मेरा कबीला, मेरे लोग, मेरा फ़िरका, बस ये सब अच्छे होते हैं, सिर्फ हम अच्छे हैं, बाकी सब लोग जो है ना वो बुरे हैं, इस काबिल भी नहीं कि उनके साथ बात की जाए, ताल्लुक़ रखा जाए। लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अंदर जब मेरी क्लास थी और हमें इवन हमारे मेरी क्लास के बीच में फॉरेनर्स भी थे, सोमालियन स्टूडेंट्स भी थे साथ जो मेरे क्लास फेलोज थे। तो इस चीज़ ने एक बड़ा अच्छा एक विज़न दिया कि नहीं जनाब, जो बात अगर आपने विज़न ब्रॉड करना है, यूनिवर्सल लेवल पे सोचना है, ग्लोबल लेवल पर सोच रहे हैं, तब ग्लोबल विलेज बड़ी टर्म उस टाइम एक कॉमन चलते थे, ग्लोबल वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो इस बारे में सोचना तो फिर आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। You have done the PhD now, but when you were doing masters or when you were doing the graduation, तो आपने सोचा था कि like I would get scholarship to some other country? जी बिल्कुल, उसमें बल्कि ट्राई वगैरह भी किया और मिल भी गया था। लेकिन लकीली, इसे लकीली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, अब मैं समझता हूँ शायद अनफॉर्चुनेटली भी ठीक है, कि ग्रेजुएशन से लेके बल्कि ग्रेजुएशन के दरमियान भी जब मतलब लास्ट सेमेस्टर से लेके टिल नाउ एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन जो है ना मैं जॉबलेस हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही बात करूँ, अगर अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा ना होता तो फिर डेफिनेटली कहीं मैं हाथ पाँव मारता, इधर उधर कहीं मूव करता। तो बीएससी के फ़ौरन बाद इंटर्नशिप्स कुछ मिल गई। फिर मास्टर के अंदर भी मैं जो है इंटर्नशिप्स की, और मास्टर का आखिरी सेमेस्टर भी चल रहा था। तो जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 17 ग्रेड की जॉब हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे। और वो एक लाइफ का जो है ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करने का फिर एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था, कि उस वो एक सीट थी। और वो एडवर्टाइजमेंट जो है, मेरी वालदा स्कूल टीचर हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। तो उन्होंने स्कूल में कहीं अखबार देखा, और वो अखबार जो है ना साथ घर ले आई। और जब मैं वीकेंड पे घर गया, उन्होंने कहा यार एक ना वो तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, मेरा ख्याल है तुम्हारे सब्जेक्ट की है, वो तुम सॉइल सॉइल कहते रहते हो, तो मेरा ख्याल है वो सॉइल साइंस की एक जॉब मैंने देखी है अखबार में, तो इसे तुम देख लो ज़रा। मैंने कहा एक लिखा था एक सीट सिर्फ है। तो मैंने वालदा को कहा एक सीट है। उन्होंने तुम अप्लाई करो, अप्लाई करने की कौन सी बात है, तुम अप्लाई तो करो। अब मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, और मैं इंटरव्यू देने में बिल्कुल कैजुअल मूड में गया कि खैर कोई बात नहीं, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, होता क्या है। तो मेरे ये कॉन्फिडेंस था अगर इंटरव्यू चाहे जैसा भी हो अंदर मान नहीं देंगे, बल्कि वापस घर कम अज़ कम जाने देंगे डेफिनेटली। तो वो जो इंटरव्यू था, जो कि मैं इस नीयत से किया था कि मैंने बिल्कुल कैजुअल और ब्लंट तरीके से इंटरव्यू दिया। और जितने भी हम इंटरव्यू देने वाले लोग वहाँ पे आए हुए थे, डेफिनेटली हम जूनियर सीनियर्स ही थे, सब सीनियर्स थे। उनमें सबसे जूनियर फिज़िक वाइज भी, या बात की बात है ये वाली फिज़िक वाइज भी, एज वाइज भी, और डिग्री वाइज भी, सेमेस्टर वाइज भी सबसे जूनियर मैं था। तो वो फॉर्चुनेटली वो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो वो जो एक चीज़ थी ना, मतलब मैं अपनी क्लास में जिस तरह क्लास में हमेशा यही था कि जनरल कंसेप्ट था कि यार ये ना हमेशा क्लब सोसाइटी में होता है, या बेंटन कोड में नज़र आएगा, या हॉस्टल की जो है मैनेजमेंट कमेटी में होगा, तो चलता फिरता ही नज़र आएगा, चलता फिरता पुरुष है। अब दूसरे तो लेकिन जब वो जॉब हो गई, और डेफिनेटली तब लोगों को पता चला कि नहीं यार इन चीज़ों का ना कहीं फ़ायदा होता है, चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी जो स्किल्स हैं पर्टिकुलरली, मैं समझता हूँ आईक्यू के साथ साथ आजकल सर्वाइव करने के लिए सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी ज़रूरी है। और ये चीज़ें हमेशा टीम में
लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही आती हैं। कि हम किसी भी स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि ऑन कैंपस आगे पढ़ाई भी करते हैं, 8वें सेमेस्टर का भी स्टूडेंट होगा, उसको कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उससे नहीं होगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ तो इक्वल प्रोवाइड करती हैं अपॉर्चुनिटी, इट टोटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट कि वो अपने आप को किस तरीके से परसीव करता है उस अपॉर्चुनिटी को और किस तरीके से आगे बढ़ता है। बट मेजोरिटी स्टूडेंट्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 80% ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कम इन द यूनिवर्सिटी, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकते। एंड वी एक्सपेक्ट कि जी जैसे उनकी ग्रेजुएशन होगी दे वुड बी ऑफर्ड अ जॉब। तो व्हाई इज़ दैट? का मसला यही है कि जनाब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बीच में आके भी वो जो 80% स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो यही समझता है कि यूनिवर्सिटी में आने का मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम क्लास में आएंगे, लेक्चर नोट करेंगे और उसके बाद हम जैसे क्लास ख़त्म होगी अगला काम हमारा रूट पकड़ के जो है ना, पहला रूट पकड़ के हमने घर जाना है बस, या बाहर निकलना है या व्हाट्सोएवर, कि वो इस चीज़ पे सोचते नहीं कि जनाब हमें यूनिवर्सिटी के बीच में लाइब्रेरी भी मौजूद है या इवन डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, आप जाके बैठें, देखें, डिस्कस करें। इवन इस बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतने अच्छे सेमिनार हो रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए होते हैं, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं नहीं हमने नहीं सुनना, हमने कोई बात नहीं सुननी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब उस टाइम पे इग्नोर कर रहे होते हैं। हालांकि वो सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी इसलिए होती हैं कि वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट होती हैं। यानी आप उनको सुन के, आप देख के, जब अब आप अच्छे प्रेजेंटर्स को देखते हैं कि वो किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह बात स्टार्ट कर रहा है, जितना आप इन चीज़ों से सीखते हैं उतना कभी भी आप क्लासरूम के अंदर नहीं सीख सकते। और अब ट्रेंड आ गया था, इवन जब हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे उस टाइम नया नया मल्टीमीडिया स्टार्ट हो रहा था, तो प्रेजेंटेशंस हमने दी, सीखी, बनाई, की। हमें आज भी याद है उस टाइम जनाब जो असाइनमेंट थी, जो यूनिवर्सिटी के आके पहली पहली जो टेक्नोलॉजी गैजेट यूज़ किया मैंने, तो हमारे टीचर ने कहा था असाइनमेंट आपने सबमिट करानी है और फ्लॉपी में सबमिट करानी है। मुझे नहीं पता आप लोग तो जानते नहीं जानते फ्लॉपी क्या होती है, तो फ्लॉपी में सबमिट करानी है। तो डेफिनेटली जब आप टीचर्स भी कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो नई चीज़ों के ऊपर लेके आएँ, और दूसरी चीज़ के स्टूडेंट्स के अंदर भी थोड़ी सी विल होनी चाहिए कि हमने कुछ चीज़ें सीखनी है। अब मैं बात करूँ तो स्टूडेंट काफ़ी सारे थे, लेकिन कुछ लोग जैसे आप हैं, आप लोगों ने जगह बनाई। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी सारी जानती है और आपका कंट्रीब्यूशन है, अबू बकर का पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूशन है। बहुत कम लोग यहाँ पे जानते होंगे जो यूनिवर्सिटी का हमारा मनसूम का लोगो है, उस लोगो को उसकी बेसिक्स डिज़ाइन करने वाले में अबू बकर भी शामिल था। और ये एक बड़े ऑनर की बात है, और ये ऐसी चीज़ है जो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब कहीं शायद रिटर्न में ना हो, लेकिन इसको बात को अबू बकर भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, और इस लोग जानते हैं। और डेफिनेटली इसका क्रेडिट लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जानता है और हमें पता है, और हमने वो चीज़ कभी इसलिए की भी नहीं थी कि हमने इसका कहीं पे क्रेडिट लेना है या इसको हमने कहीं पे करना है। कुछ चीज़ों का जो रिवार्ड होता है वो अल्लाह खुद ही देता है। वापस उस पॉइंट पे आते हैं जनाब कि जो स्टूडेंट टाइम देते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, टीचर के साथ टाइम देते हैं, तो पर्टिकुलरली वो एट द एंड कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेते हैं, उन्हें मिल जाता है, कुछ ना कुछ मिल जाता है उनको। यूनिवर्सिटीज़ आउटसाइड पाकिस्तान दे हैव द कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, और उनका नॉलेज पे उनके ऊपर उनको ग्रिप होती है, रेदर देन जस्ट सूटिंग अप फॉर द प्रेजेंटेशन, टाई लगा लें उसके मार्क्स हैं, कोट पहन लें उसके मार्क्स हैं। तो व्हाट इज़ विद द फ्यू टीचर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ कि वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं? डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि हमारे पास ये हर इकोलॉजी में या हर जगह के ऊपर, लोकेशन के ऊपर सिनेरियो चेंज है। हमारे पास एक चैलेंज ये भी आता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज एरिया से आता है। हमने थोड़ा सा उसको ग्रूम भी करना होता है, पर्टिकुलरली थोड़ा सा उसको सिखाना है कि आपने जनाब डेफिनेटली कल को मार्केट में जाना है या प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, व्हेन यू हैव टू मीट समवन इन फॉर्मल मीटिंग, तो आपने थोड़ा सा जिम्मेदारी का गुजारा करना है। और आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब आपके पास नॉलेज हो तो कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है, पर्टिकुलरली कि आप। दूसरा बात कि ये हमारे बच्चों को भी डेफिनेटली अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। अब टेक्नोलॉजी ने, मीडिया ने, यूट्यूब और जो ओपन कोर्सेज हैं, इन सब ने चीज़ें बच्चों को काफ़ी इक्विप कर दिया है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आप जनरल देखें, आप, मेरा इस ख्याल के अभी स्कूल लेवल पे कहीं भी बच्चों को रीडिंग टेक्निक्स, राइटिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, नहीं सिखाई जाती। हाँ जी, जो अच्छे स्कूल सिस्टम्स हैं, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत थोड़ी परसेंटेज है स्टूडेंट्स की या यूथ की जो अच्छे स्कूलों से पढ़ रहे हैं, जो, तो वहाँ पे सिखाया जाता है। और इवन आप आज बाहर का एजुकेशन सिस्टम देख लें, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देख लें, तो वहाँ पे प्राइमरी तक तो शायद
करिकुलम भी नहीं है, और बच्चों की जो क्रिएटिव राइटिंग है या क्रिएटिव स्किल्स है वो शुरू से ही पहले दिन से ही उसको कोशिश की जाती है कि उनको पिक्चर देकर उस पर लिखवाया जाता है, भाई आप इस पर कहानी लिखें, आप इस पर ऐसे लिखें, अपनी जो आपके इसके बारे में चीज़ आ रही है आप इसको लिखें। तो हमारे बच्चों में जो है हमने तो वही याद करना है। अब ये एक बात बड़ी जो है ना, मैं मतलब अजीब सी बात है, दुख भी होता है, हंसी भी आती है कि जब हमारे पास बच्चे एडमिशन लेने आते हैं, इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट आए हैं, तो जब अप्लाई कर रहे होते हैं, अगर किसी का डॉक्यूमेंट मिस होता है या किसी को छोटा मोटा कोई मसला होता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा ठीक है आप ना एप्लीकेशन लिख दें, तो मैं ना इसको देख लूँ, कंसिडर कर लेंगे, देख लेंगे इसको ना। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद जब मैं पढ़ता हूँ नीचे, तो ये एक दफ़ा नहीं, पहली दफ़ा जब दिखा तो मैंने कहा शायद ये बाई चांस हो गया ना। जब 3-4 ऐसे केसेस आए ना, तो मैंने कहा ये बाई चांस नहीं हो रहा, वो ये था कि वो लिखते हैं यू आर सिंसियरली XYZ। जैसे आपने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात की, यूनिवर्सिटी के तो टीचर्स दे आर वेरी गुड क्वालिटी रिसर्चर्स, बट इवन अगर वो उनकी नर्सरी प्राइमरी वगैरह के टीचर्स की बात कीजिए, वो उनकी वहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कि उनको होता है कि जी हमने बच्चे की बेस बनानी है, तो दे हायर वेरी गुड क्वालिटी टीचर जिनका उस चीज़ में वो प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रॉपर वो रखते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के जिसकी कहीं जॉब नहीं लग रही वो स्कूल टीचर बन रहा है, और वो अगले जो बच्चे की नस्ल आ रही है उसका भी सारा फ्यूचर ख़राब कर रहा है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, वो प्राइमरी और मिडिल स्कूल टीचिंग बड़ी, क्योंकि वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, वहाँ आपका बिहेवियर बन रहा है, वहाँ आपका एटीट्यूड बन रहा है, और बड़े कम लोग होते हैं। मैं किसी ट्रेनिंग में बात सीखी थी कि पर्सनैलिटी जो है वो तब्दील नहीं होती। कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मतलब बड़ा सीरियस किस्म का टर्न अप हो जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आप तब्दील होते हैं। अदरवाइज जो पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो जो है ना कोई इसमें कोई सिग्निफिकेंट तब्दीली जो है ना आ जाए। आदतें बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है, हैबिट्स इतनी आसानी से तब्दील नहीं होती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है हैबिट्स बदलने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो हमारा प्राइमरी स्कूल सिस्टम है या मिडिल स्कूल सिस्टम है, उसके बीच में कोशिश करनी चाहिए। उसमें ये भी है कि हमारे जो, बल्कि कर भी रहे हैं ऐसे, दो हमारे बहुत से स्टार्टअप्स, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जो वॉलंटरी बेसिस के ऊपर स्कूल चिल्ड्रन को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जो बच्चे वॉलंटरी बेसिस के ऊपर स्कूल स्टूडेंट्स की कोचिंग कर रहे हैं अर्ली एजेस में, इन्हीं चीज़ों के ऊपर, बिहेवियर मैनेजमेंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, ताकि वो अभी से चीज़ों को मैनेज करना सीखें। There are some teachers who are just teachers. There are very few teachers who are the mentors. Where do you think they lack some kind of training, or is it the personality trait? पर्सनैलिटी ट्रेट भी इसका पॉइंट है, लेकिन ट्रेनिंग भी है। होता ये है हमारे पास आम तौर पे यूनिवर्सिटी सिस्टम के बीच में एक रिसर्चर है, एक स्टूडेंट है, स्कॉलर है, उसने पीएचडी की, उसने रिसर्च की लैब में, उसने थीसिस लिखा, उसके बाद उसको जनाब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपॉइंट कर दिया गया। आल दो अब सिस्टम चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ ओरिएंटेशन करवा रही हैं, हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन प्लान कर दिए हुए हैं, चल रहे हैं हमारे पास। जो नई अपॉइंटमेंट होती हैं उनको हम ओरिएंटेशंस प्रोवाइड करते हैं पहले, और उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग्स भी होती हैं इसके बीच में। लेकिन वो जो एक फॉर्मल सिस्टम होता है पर्टिकुलरली वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत है कि जब भी टीचर्स पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स के क्लास में जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने लगे हैं अपना कैरियर, तो उनके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग ज़रूरी है। पहले सिस्टम ये होता था कि सीनियर टीचर के साथ अटैच होते थे, और पर्टिकुलरली कुछ अर्सा सीनियर टीचर के साथ क्लासेस में जाते थे, पढ़ाते थे, और फिर ऐसा चीज़ें जो हैं वो सीख जाते थे पर्टिकुलर। लेकिन जिस तरह ज़माना चेंज हो रहा है, सिस्टम तब्दील हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली प्रेशर आ गया, तादाद बढ़ गई, डिग्री प्रोग्राम्स बढ़ गए, तो आते साथ टीचर्स जो हैं उनको हम क्लासेस के अंदर जो है ठीक है जी आप जाएँ और जो है ना स्टार्ट करें। तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों में ये इशूज़ देखने को आए हैं। फिर होता ये है कि जिस बंदे की ट्रेनिंग नहीं है, और वो फिर किसी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल्स भी आप सुनते रहते हैं टीचर्स के हवाले से, जो टीचर भी इंसान ही है डेफिनेटली, और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो मशीन है या वो रोबोट है, उसके इमोशंस भी हैं, उसको सब कुछ भी है। लेकिन जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई तो पर्टिकुलरली उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बाज़ दफ़ा मामला सीरियस तब हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में। एजुकेशन जो है को है, अब पर्टिकुलरली मेल स्टूडेंट भी हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं जिसकी ट्रेनिंग ना हुई हो, या जो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो, तो वो बाज़ दफ़ा क्लास में ऐसी बात कर जाता है, तो जो बाज़ दफ़ा एम्बैरसमेंट का बाइस बनती है।
तो पर्टिकुलरली इस पे ज़रूरत है काम करने की, और यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं। अब इस पे आगे सिस्टम बन चुके हैं कि यूनिवर्सिटीज़ उसके बीच में ओरिएंटेशंस कंडक्ट कराती हैं टीचर्स की, वीक की ट्रेनिंग या 15 डेज़ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसके बाद टीचर्स को जो है क्लासेस दी जाती हैं। जिस रास्ते पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता पार किया था, उसी रास्ते पे फ़िरौन गर्क हो गया था। तो रास्ते नहीं रहबर बचाते हैं। यू हैव बीन अ रहबर टू अस एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अस। आपका रहबर कौन था जिसको देख के आपने इंस्पिरेशन ली? और डेफिनेटली इसमें स्कूल में भी टीचर थे, अच्छे टीचर थे, सर आज़म थे, फिर एक पर्सनल कोचिंग के टीचर सर सफदर थे, इन लोगों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। उसके बाद बस मैं यूनिवर्सिटी में आके हम बहुत से टीचर से पढ़े, लेकिन जो फाइनल टच, जो फिनिश है आखिरी, वो पर्टिकुलरली एमफिल और पीएचडी के अंदर जो मेरे सुपरवाइज़र हैं वो डॉक्टर ज़हीर अहमद ज़हीर, आजकल डायरेक्टर औरिक भी हैं यूएफ के अंदर, बल्कि पिछले तकरीबन 6 ईयर से वो डायरेक्टर औरिक हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे जो सिखाया ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के ऊपर, उन्होंने जो है ना लाइफ कोचिंग से कहते हैं ना, आजकल लाइफ कोचिंग आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि आप पे लाइफ कोचिंग हमारे से लें। तो मैं समझता हूँ उन्होंने पीआईडी और एमफिल के साथ साथ जो है ना हमारी लाइफ कोचिंग कराई और हर एस्पेक्ट के ऊपर बताया। उन्हें ही बताया कि पानी पीना कैसे है और पानी पिलाना कैसे है, किसी को गिलास कैसे पकड़ाना है, और हर एस्पेक्ट के ऊपर जो है ना बात बताई। काम कैसे करते हैं, मेहनत कैसे करते हैं, बेलौस मेहनत कैसे करते हैं, जब भी किसी को फेवर देनी है या काम करना है, पर्टिकुलर मेहनत करनी है या किसी का कोई काम कर देना है, तो उससे उम्मीद रखनी कि जनाब इससे मैंने कोई बेनिफिट लेना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं कि स्टूडेंट को किस तरह रिस्पेक्ट देनी है, और पर्टिकुलरली ये मैंने अपने सर से सीखी है। तो उसमें एक वाक़या मुझे याद आ गया अब। तो जब सर का नाम आता है, वैसे ही एक जो है ना, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, बरकत डाले, तो वो एक दफ़ा मुझे काम कहा कि वो कुछ डॉक्यूमेंट मिटा रहे थे, पेंसिल से लिखा हुआ था, कोई पेपर पड़ा हुआ था, तो उसको ऐसे से रबर से ना मिटा दो। तो मैंने रबर से मिटाया, और डेफिनेटली हम छोटे शहर से आए हुए थे और चीज़ें, मैं रबर से मिटाया और मैंने किया। तो उन्होंने तो देखा कि ये क्या किया आपने, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा ऐसे मिटाते। मैंने कहा अच्छा, मिटा तो बिल्कुल सही है। उन्होंने दोबारा ऐसे मिटाया और उसको ऐसे इकट्ठा किया और नीचे इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा अच्छा, ओह ये जो है ना एक गलती जो है। तो पर्टिकुलर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को साथ बॉन्डिंग तब होती है कि जब आप उसकी एक एक बात के ऊपर मतलब उसको आप इस्लाह करते हैं। तो डेफिनेटली मैं क्रेडिट देता हूँ उनको कि उन्होंने जो है बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर, पर्सनैलिटीज़ की छोटे छोटे ट्रेड्स के ऊपर इस्लाह की। और हमने कोशिश की कि हम उनको डेफिनेटली हम उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि हम उनकी चीज़ों को हम फॉलो करें। और मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ जो है एमफिल पीएचडी दोनों मिला के एक लंबा ताल्लुक़ है जो अभी तक चल रहा है, स्टिल चल रहा है उनके साथ। तो उस्ताद को हमेशा उस्ताद समझता हूँ और मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने जो है सर हैं, मैं डेफिनेटली अभी भी एक कॉल करते हुए हम कई दफ़ा सोचते हैं, जितने भी हमको स्टूडेंट हैं, कि यार सर को कॉल करें ना करें, नहीं यार नहीं करते। और दूसरा ये तो स्टूडेंट लाइफ के बीच में था, और मैं अगर बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो डॉक्टर आसिफ अली साहब का एक बड़ा ट्रस्ट था कि उन्होंने एक जूनियर टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया, उसे असाइनमेंट्स दी और उसके काम को एक्नॉलेज किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी तसीह की, और दिल बड़ा करके। हम यूनिवर्सिटी के पायनियर्स में थे, स्टार्ट में थे, तो हमने गलतियाँ भी की, ब्लंडर्स भी किए, और लेकिन हमें कहते हैं ना उंगली पकड़ के, जिस तरह बच्चे को हम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, तो प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस साहब ने हमें जो है ना ऐसे उंगली पकड़ के हमें जो है ना चलना सिखाया। तो हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इस वाले से। हमारे उस्ताद भी हैं, वाइस चांसलर बाद में, पहले यूनिवर्सिटी में हमारे उस्ताद थे, तो ये भी एक फैक्टर है। सर हम यूनिवर्सिटी में जब देखते हैं ना, तो हमें यूएफ की एक बड़ी सिग्निफिकेंस लगती है, लाइक यू गाइज आर द प्रोडक्ट ऑफ यूएफ। तो व्हाट वाज द लाइफ देयर इन यूएफ? डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, एज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो हम उसको मदर यूनिवर्सिटी, मदर इंस्टीट्यूट बोलते हैं सब लोग पाकिस्तान में। इस टाइम जहाँ जहाँ भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो लोग बैठे हैं या तो वो यूएफ के पढ़े हुए हैं या उनके उस्ताद जो हैं वो यूएफ के पढ़े हुए हैं। मतलब तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। अब बहुत सी जगह पे टीचर्स ऐसे हैं जो यूएफ नहीं गए, लेकिन उन्होंने उन टीचर से पढ़ा हुआ था जो यूएफ के पढ़े हुए हैं। तो ये एक अच्छी जो कॉलेज सेट की वो। और इसमें मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर इकरार साहब का, जो इस टाइम वाइस चांसलर हैं। उन्होंने उसको लोग कहते हैं पेंडू यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को
लेके आके फ्रंट पे पाकिस्तान में बल्कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले आए, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, चूँकि हम वहाँ पे थे उस टाइम, हमारे होते वो आए, हमने देखा बड़ी ही, मैं कहता हूँ ना, इनोवेशंस और पॉजिटिविटी लेके आए, और उन्होंने आके पूरी यूनिवर्सिटी डायनामिक्स को, वो जो पेंडुपन था उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। ऑल्दो वी प्राउड टू बी ए पेंडू बीइंग एग्रेरियन, लेकिन उसमें चीज़ें थी पर्टिकुलरली जो ट्रेड्स थे वो उनको मॉडर्न लेवल्स के ऊपर, जो मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांड्स हैं उसके ऊपर लेके आए। हमारे मोस्टली सर एक ये भी अलमिया है कि यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन जब किया जाता है ना, वो एरिया वाइज किया जाता है। इट इज़ मोर ऑफ अ क्वांटिटी रेदर देन अ क्वालिटी प्रोडक्ट। मंसूबा के अंदर ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रोइंग यूनिवर्सिटी, अभी कुछ साल हुए हैं, बट वट वुड बी द एसेंशियल थिंग्स यू वुड सीम कि यहाँ पे कमी है, इसको पहले हो जाए ना तो आगे से आगे कोई अच्छी प्रोडक्ट बन सकती है। पर्टिकुलरली मंसूबा के अंदर मैं समझ रहा है कि स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है, डाइवर्स होना ज़रूरी है, फील्ड्स का डाइवर्स होना अभी ज़रूरी है। हम कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन और फील्ड्स को लेके आना, और जब स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा, कैंपस ग्रो होगा, और उसमें उसके अंदर जो डाइवर्सिटी इस तरह बढ़ेगी कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग आएंगे। मैं बताया था पहले शुरू में एक बात की थी कि जो मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की क्लास थी, मेरा जो सेक्शन था, सेक्शन जी, उसकी जो हमारी 70 की क्लास थी, तो उसमें मैं आज भी कह सकता हूँ, बल्कि मैं क्लास बताता होता हूँ कि हम इतने खुशकिस्मत थे कि पंजाब का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ से दोस्त ना हो, यानी क्लास फेलो। आप, मैं कहता था बच्चों का, तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लो, मैं आगे फ़ौरन नाम लूँगा कि यहाँ पे कौन सा मेरा क्लास फेलो जो है ना इस जगह पे रहता है। तो वो चीज़ थोड़ी यहाँ पे भी मिसिंग है। और वैसे भी हर जगह आप, क्योंकि इदारे हर जगह पे बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो लोग प्रेफर नहीं करते दूर जाने को। तो इस हमारे पास, अब मैं बात करूँ मंसूबम की बात करूँ या यहाँ की क्लास की बात करूँ, अब जो यहाँ जो स्टूडेंट है वो इधर मुल्तान के 150 किलोमीटर के सराउंड से है, यानी आप कबीरवाला, अब्दुल हकीम, ज़्यादा दूर चलें शोरकोट, फिर इधर आ जाएंगे लिया, मुजफ्फरगढ़, लिया भी दूर है, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, शुजाबाद, सनावा, मतलब ये महमूद कोट, ये जलालपुर पीर वाला, ये ऐसे सर्कल घूम रहा है, और यहीं से जो है ना वो स्टूडेंट्स मोस्टली आ रहे हैं। तो मैं पहले इस बात बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मुझे वाकई समझ आ गई कि जो डाइवर्सिटी है वो बेसिकली की है कि अगर हम चाहते हैं कि कंबाइन इकट्ठे तरक्की की जाए तो डाइवर्सिटी ज़रूरी है। हाउ डू यू थिंक कि हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से, लाइक आई बीइंग द एलुमनाई एंड यू बीइंग द टीचर एंड मेंटर, हाउ वी कैन डू थिंग्स के बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी को ओन करना शुरू कर दें? मैं समझता हूँ इसके अंदर जो एलुमनाई है ये बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को यूनिवर्सिटी से जो एलुमनाइज को मोहब्बत इसलिए भी ज़्यादा है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी को ग्रो होते देखा हुआ है। कहाँ वो ए ब्लॉक का सिंगल स्टोरी छोटा सा कैंपस 6 कमरे, और कहाँ आप 180 एकड़ का फुल फ्लैज ग्रीन कैंपस जो ग्रीन मैट्रिक में लास्ट ईयर नंबर 1 पे था। तो तो डेफिनेटली आप लोगों की जो ऑनरशिप है, या जिस तरह आपको खुशी महसूस होती है चीज़ों को देख के, तो हम चाहेंगे कि जो एलुमनाइज हैं वो आगे आएँ और पर्टिकुलरली शौक़ के साथ अपनी यूनिवर्सिटी को सर्व करें। और हम इस पर प्लान भी कर रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक साहब के साथ मिलकर कि हम एलुमनाइज, ऑल्दो हमारे एलुमनाइज मैप्ड हैं उनके पास, इश्तियाक साहब के पास पूरा सेटअप बना हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हम एलुमनाइज हैं इनका फ्रीक्वेंट विज़िट जो है कैंपस के अंदर प्लान करें, कोई इसकी किस्म का कोई सेटअप बनाएं कि उसमें एलुमनाइज आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। कुछ जो हमारे जो सक्सेसफुल एलुमनाइज हैं वो भी आएँ, और इवन सम सॉर्ट जो है वो इसको कोई अपना हिस्सा पे करें, एक तरह से जो जो उन्होंने अर्न किया चीज़ें वो पे करें, यूनिवर्सिटी को पे बैक करें, पे बैक करें। बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, और वी आर रियली लकी टू हैव यू। होपफुली हम आपको दोबारा भी तंग करते रहेंगे आपके बिजी स्केड्यूल में से। थैंक यू सो मच सर। इट्स प्लेयर, और डेफिनेटली इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं अपने स्टूडेंट्स के बनाए हुए पुचिक इनिशिएटिव में आया। तो डेफिनेटली आप लोग हमेशा फ्रेंड्स की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं, और हमने जो कोशिश की बड़ी अच्छी और साफ़ नीयत के साथ कैंपस की जो कम्युनिटी बिल्ड की, और अभी तक आप इसको लेकर चल रहे हैं, सब दोस्तों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी इंसान को इस सक्सेस के ट्रेट्स हैं। तो मेरी दुआएं हैं, नई ख्वाहिशात हैं कि जो पुचिक का इनिशिएटिव है ये खूब तरक्की करे, फले फूले, जुग जुग जिए। बहुत शुक्रिया।